दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज भारत गठबंधन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस भारत गठबंधन के सूत्रधार रहे सुधीर अग्रवाल, बलदेव राज सूद, रामनगीना सरदार इंद्रप्रीत सिंह, श्यायदान सिंह, महेंद्र गुप्ता एडवोकेट, एसपी सिंह एवं अभिषेक ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को संबोधित किया। आपको बताते चले कि भारत गठबंधन दिल्ली विधानसभा चुनाव सभी 70 सीटों पर लड़ेचने जा रहा है। पहली सूची आज जारी कर चुना है, बाकी सूची आगे जारी की जाएगी। वही आगामी 20 जनवरी को जन घोषणा पत्र जारी करेंगे यह गठबंधन। दिल्ली विधानसभा चुनाव सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसकी प्रथम सूची गठबंधन से जुड़ी सभी पार्टियों की आम सहमति से जारी की जा रही है, जिसमें द्वारका से रजनीश झा, राजेंद्र नगर से सरदार इंद्रप्रीत सिंह, अंबेडकर नगर से विजेंद्र सोलंकी खटीक हैं। आगामी 20 जनवरी को भारत गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना साझा घोषणा पत्र जारी करेगा। हमारा मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल सभी नागरिक का मौलिक अधिकार है और यह सरकार की जिम्मेवारी है कि यह तीनों सभी नागरिकों को निःशुल्क मुहैया कराए। ऐसा करके हम जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। दिल्ली की वर्तमान कुव्यवस्था एवं नारकीय स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को समान रूप से जिम्मेवार मानते हैं। गांधी, लाल बहादुर, विनोबा, सुभाष, भगत सिंह, अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण के आदर्श एवं सिद्धांतों को क्रियान्वित करने हेतु समर्पित एवं संकल्पबद्ध हैं। मुफ्त की रेवड़ी बांटने के बजाय सभी नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाओं को मुहैया कराएंगे। उसका नतीजा ये निकला है कि हम 70 विधानसभाओं पे अपने उम्मीदवार देने जा रहे हैं और सभी दलों में धीरे धीरे सहमति बनती जा रही है। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत विकल्प साबित होंगे। उस दिशा में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। उस दिशा में बहुत तेजी से कार्य हो रहा है। बहुत से समाज के अलग अलग वर्गों का, अलग अलग संगठनों का, अलग अलग समुदायों का हमें साथ मिल रहा है। तो इस साथ और इस उत्साह को देखकर लगता है कि हम इस बार दिल्ली चुनाव में एक बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं। कितनी सीटों से चुनाव लड़ने वाला है भारत गठबंधन और कितनी पार्टियां हैं इस भारत गठबंधन? सभी सीटों से चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं और इस भारत गठबंधन में अभी तक 88 के करीब दल हैं और उसमें से 26 के करीब चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें से 5 दल हैं जिनके पास स्वयं के चिन्ह हैं, जिसमें से भी दिल्ली जनता पार्टी और उसका चुनाव निशान सीटी वो हमारी प्राथमिकता है। उस पर हमारे अधिक से अधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। 3 उम्मीदवारों को उतारा है आपने, कहाँ से उम्मीदवार हैं और कौन सा सिंबल है उनका? हमारे पहले उम्मीदवार हैं राजेंद्र नगर सीट से श्री इंद्रप्रीत सिंह जी। इनका चुनाव चिन्ह है सीटी और ये दिल्ली जनता दल से चुनाव लड़ेंगे, जनता पार्टी से। फिर इसके बाद जो दूसरे हमारे उम्मीदवार हैं वो है श्री रजनीश झा जी। उनका पार्टी का नाम है नेशनल यूथ पार्टी। वो हमारे द्वारका विधानसभा से चुनाव लड़ेगी और उनका चुनाव निशान है बेल्ट। और जो तीसरे हमारे उम्मीदवार हैं उनका नाम है विजेंद्र सोलंकी खटीक जी। वो अंबेडकर नगर रिजर्व विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और उनका चुनाव निशान है सीटी। बाकी की लिस्ट कब जारी करेंगे? बाकी की लिस्ट आपको हर रोज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी नई लिस्ट जारी होगी, क्योंकि अभी हमारे लगभग 16-17 कैंडिडेट पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ पेपर और कुछ अन्य आखिरी की प्रक्रियाएं हैं जो पूरी हो रही हैं, तो उसको पूरी करने के लिए वो किया जा रहा है। तो इसलिए अभी वो लिस्ट जारी नहीं की गई। सर, क्या कुछ कहेंगे? आपको राजेंद्र नगर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है, जहाँ से आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक, कांग्रेस से उनको उतारा है। क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कितनी जोरदार टक्कर रहने वाली है? किन मुद्दों से आप जाएंगे? क्या कुछ? देखिए, यहाँ पे बड़ा अच्छा हम लोग तो रिस्पॉन्स मिल रहा है। सबसे पहले जो इन्होंने अभी लेटेस्ट प्रचार किया है कि फ्री पानी, साफ़ पानी पहुँचेगा और पांडव नगर बताया है, तो पांडव नगर आप चले जाएँ तो वहाँ की हालत देख के आपको पता चल जाएगा कितना पानी मिल रहा है साफ। साथ ही साथ में जो इन्होंने महिलाओं की बात करी है, बुजुर्गों की बात करी है और उनके जुमले छोड़े हैं, इन जुमलों का राजेंद्र नगर में जितने भी लोग हैं, क्योंकि पहले राघव चड्ढा भी यहीं से थे, सारे लोग दे चुके हैं कि पिछले
2 इलेक्शन से राजेंद्र नगर आज तक आके खड़ा हो गया। और जो राजेंद्र नगर का दावा करते हैं जहाँ से राघव चड्ढा को हटा के पंजाब भेजा गया, ये वही राजेंद्र नगर की सीट है जहाँ पे उन बच्चों की डेथ हुई जब इन लोगों ने सही तरीके से वाटर लॉजिंग और पूरा बंदोबस्त नहीं करा। तो यहाँ की जो जनता है सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर आक्रोश में है कि सिर्फ जुमलों के अलावा पब्लिक के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं करा गया। और आज ये जो राजेंद्र नगर प्रॉपर्टी के प्राइस के हिसाब से तो बड़ी प्राइम है, बट 50% से ज़्यादा यहाँ की आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमी डाउन है, सिर्फ इसी वजह से कि इस पर ध्यान नहीं दिया। एक सवाल है मेरा, अभी कुछ दिन पहले तक यहाँ पे दुर्गेश पाठक के पोस्टर चमक रहे थे, मगर आज उनको पीला पेंट पोत दिया गया है। क्या लगता है कि यहाँ से अरविंद केजरीवाल भी इलेक्शन लड़ सकते हैं? यहाँ से जी ऐसे राजनीति है, कहीं पे भी कुछ हो सकता है, बट कोई भी यहाँ पे आ जाए इस बार वो नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दुर्गेश पाठक को अपनी राजनीतिक जमीन की शक्ति नजर आ रही है। वो शक्ति नज़र तो आ रही है, बट जब बात लोकल पब्लिक से देखेंगे तो ज़मीनी तौर पे कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम भी यहाँ पे 4-4.5 साल से अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप घर में भी जाएंगे तो आज चाहे अरविंद केजरीवाल भी यहाँ से उतर जाए तब भी उनकी सीट नहीं निकलने वाली है। भारत गठबंधन दिल्ली में चौथा विकल्प और देश के लिए एक तीसरा विकल्प तैयार करने का प्रयास शुरू हुआ है। और आने वाले चुनावों में यह देश के हर कोने में आपको नज़र आएगा। भारत गठबंधन आने वाले समय में भारत सरकार में अपनी सरकार बनाएगी। तमाम पार्टियां तमाम ऐलान कर रही हैं, संजीवनी योजना से लेकर बुजुर्गों को लेकर 2100 महिलाओं के लिए लेके आ रही है। क्या लगता है भारत गठबंधन की कितनी टक्कर होने वाली है इन योजनाओं की बात करें? इस देश में सिर्फ भ्रष्टाचार है। 86 करोड़ जनता को, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनको 5 किलो अनाज दे करके मजदूर बना दिया गया है। यह आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। यहाँ के 16 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपया दे करके बेकार बनाया जा रहा है। और यह एक साजिश है कि खेती को भी कॉरपोरेट सेक्टर में सौंप दिया जाए। इस देश का हवाई अड्डा, इस देश का रेलवे स्टेशन, इस देश की तमाम चीज़ें कॉरपोरेट के हाथ में बेची जा रही है। आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने 7 लाख लोगों ने कुर्बानी दिए थे, उनका यह स्वप्न नहीं था। यहाँ का एक एक नागरिक स्वतंत्र हो, वह अपने आप में अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से सेल्फ सफिशिएंट हो, यह योजना थी। वह पूरी तरह असफल करके इस देश के 170 पूंजीपतियों और कुछ इसी तरह के राजनेताओं के हाथ की कठपुतली जो देश तो भारत गठबंधन बदलाव लाएगा क्या? भारत उसी तरह बदलाव लाएगा जैसा बदलाव 77 में आया था, जैसा बदलाव 89 में आया था। और इस बार का जो बदलाव होगा वो सबसे बड़ा बदलाव होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।